कहानी की शुरुआत करने से पहले उस जगह को समझना जरूरी है जिसे डेनियल ने चुनौती दी थी। दिल्ली का तिहाड़ गांव और वहां बनी ये जेल। 1957 में जब इसका निर्माण हुआ तो इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यहां से निकलना नामुमकिन हो। यहां देश के सबसे खूंखार कातिल, स्मगलर और गैंगस्टर रखे जाते हैं। तिहाड़ के बारे में एक मशहूर जुमला है कि यहां दो कानून चलते हैं, एक जो भारत का संविधान है और दूसरा जो तिहाड़ की चहारदीवारी के अंदर चलता है। बीते 50 से 60 सालों में चार्ल्स शोभराज और शेर सिंह राणा जैसे लोगों ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन डेनियल वॉलकॉट वो पहला नाम था जिसने इस जेल के अजेय होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। अब बात करते हैं इस कहानी के हीरो, या यूं कहें कि विलेन की, डेनियल हेली वॉलकॉट। 1927 में अमेरिका के टेक्सास में पैदा हुआ यह शख्स किसी पहेली से कम नहीं था। वो दिखने में एक रईस बिजनेसमैन लगता था, लंबी कदकाठी और बात करने का रौबदार तरीका। डेनियल के पास अपना खुद का विमान था और उसने ट्रांस अटलांटिक एयरलाइंस नाम की एक कंपनी बना रखी थी, लेकिन ये कंपनी सिर्फ एक मुखौटा थी। पर्दे के पीछे डेनियल दुनिया के सबसे बड़े स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा था। 1960 के दशक में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर रहा था और इसी दौरान एयर इंडिया ने एक बड़ा टेंडर निकाला। टाटा ग्रुप उस वक्त एयर इंडिया की देखरेख करता था। डेनियल ने अपनी कंपनी के जरिए वो टेंडर हासिल कर लिया। अब उसका भारत में कानूनी तौर पर आना जाना शुरू हो गया। दिल्ली का मशहूर अशोक होटल, यहां डेनियल का एक आलीशान रूम हमेशा बुक रहता था। वो अक्सर अपने पाइपर अपाचे विमान को उड़ाकर अफगानिस्तान जाता और वापस लौटता। चूंकि उसका नाम एयर इंडिया और टाटा जैसे बड़े नामों से जुड़ा था, इसलिए कस्टम और पुलिस ने कभी उस पर शक नहीं किया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन उड्डानों की आड़ में डेनियल हथियारों और कीमती सामानों की तस्करी कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की दुनिया में आप हर बार खुशकिस्मत नहीं हो सकते। 20 सितंबर 1962 का दिन डेनियल के लिए काल बनकर आया। पुलिस को एक टिप मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अशोक होटल में छापेमारी की। जब पुलिस डेनियल के कमरे में दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। एक आलीशान कमरे में सूटकेस के अंदर भारी मात्रा में गोलियां और कारतूस भरे हुए थे। पुलिस तुरंत सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंची, जहां डेनियल का विमान खड़ा था। वहां तलाशी ली गई तो 40 बड़े डिब्बे मिले और हर डिब्बे में सैकड़ों कारतूस थे। डेनियल को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहली बार था जब डेनियल वॉलकॉट की असलियत दुनिया के सामने आई थी। उसे कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में डेनियल के दिन बहुत मुश्किल कट रहे थे। एक ऐसा आदमी जो आसमानों में उड़ता था, जो 5 सितारा होटलों में रहता था, वो अब एक छोटी सी कालकोठरी में बंद था। लेकिन डेनियल हार मानने वालों में से नहीं था। जेल के अंदर भी उसके रसूख की चर्चा थी। उसके साथ रहने वाले कैदी उसे CIA का एजेंट समझते थे। डेनियल जानता था कि अगर वो यहाँ ज्यादा दिन रहा तो उसकी पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। उसे जल्द ही जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने शर्त रखी कि वो भारत छोड़कर नहीं जाएगा। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। बाहर आते ही डेनियल ने पागलों की तरह भागने की कोशिश की। उसने वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान घुसने का प्लान बनाया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसे बॉर्डर पर ही दबोच लिया। अब डेनियल की मुश्किलें और बढ़ गईं। उसे वापस तिहाड़ लाया गया और अब उस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। डेनियल समझ गया था कि ताकत से वो यहां से नहीं निकल सकता। उसे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसने कोर्ट में एक इमोशनल और चालाकी भरी अर्जी डाली। उसने कहा, भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा है। मैं एक पायलट हूं और मेरे पास अपना विमान है। मैं देश की सेवा करना चाहता हूं और अपना प्लेन सरकार को देना चाहता हूं ताकि वो इसे लड़ाई में इस्तेमाल कर सके। कोर्ट ने उसकी बात सुनी, लेकिन टाटा ग्रुप ने इसका कड़ा विरोध किया। डेनियल पर टाटा के करीब 60,000 रुपये बकाया थे। टाटा नहीं चाहते थे कि डेनियल को किसी भी बहाने बाहर निकाला जाए। जब ये चाल नाकाम हुई तो डेनियल ने अपना प्लान भी शुरू किया। उसने कोर्ट से कहा कि उसका जो पाइपर अपाचे विमान सफदरजंग एयरपोर्ट पर खड़ा है, वो खड़ा खड़ा खराब हो रहा है। अगर उसे रोज स्टार्ट नहीं किया गया तो उसका इंजन जाम हो जाएगा और वो कबाड़ हो जाएगा। कोर्ट को उसकी ये दलील तकनीकी रूप से सही लगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस की निगरानी में डेनियल को हर रोज कुछ देर के लिए एयरपोर्ट ले जाया जाए ताकि वो अपना विमान स्टार्ट कर सके। हफ्तों तक ये नाटक चलता रहा। रोज सुबह तिहाड़ से एक पुलिस की वैन निकलती जिसमें डेनियल बैठा होता, साथ में कुछ कांस्टेबल होते।
एयरपोर्ट पहुंचकर डेनियल अपना विमान स्टार्ट करता, इंजन की आवाज सुनता और फिर चुपचाप पुलिस के साथ वापस जेल आ जाता। धीरे धीरे पुलिस वालों का उस पर से डर खत्म होने लगा। उन्हें लगा कि ये गोरा साहब तो बहुत शरीफ है, भागने की कोशिश भी नहीं करता। पुलिस वालों और डेनियल के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कभी कभी वो पुलिस वालों को चाय नाश्ता भी करवा देता। सुरक्षा जो शुरू में बहुत सख्त थी, अब ढीली पड़ चुकी थी। जहां पहले 5 से 6 गार्ड जाते थे, अब कभी 2 तो कभी सिर्फ 1 गार्ड साथ जाने लगा। डेनियल इसी लापरवाही का इंतजार कर रहा था। 26 सितंबर 1963 ये वो दिन था जिसे भारतीय सुरक्षा के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। उस दिन डेनियल के साथ सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल था। डेनियल एयरपोर्ट पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से पिछले कुछ दिनों में विमान में चोरी छिपे ईंधन भरवा लिया था। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, कांस्टेबल पास ही खड़ा था। अचानक इंजन की आवाज तेज हुई। डेनियल ने ब्रेक रिलीज की और विमान रनवे पर दौड़ने लगा। कांस्टेबल चिल्लाया, भागकर विमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डेनियल का अपाचे अब रफ्तार पकड़ चुका था। कुछ ही सेकंड्स में विमान हवा में था। पुलिस हेडक्वार्टर पर हड़कंप मच गया। वायरलेस पर संदेश गूंजने लगे, डेनियल वॉलकॉट भाग गया है, उसे रोको। लेकिन एक निहत्थी पुलिस के पास आसमान में उड़ते विमान को रोकने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डेनियल चाहता तो सीधा पाकिस्तान की सीमा की तरफ उड़ सकता था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने विमान का रुख किया तिहाड़ जेल की तरफ। जेल के संतरी और कैदी ऊपर उड़ते विमान को देख रहे थे। अचानक विमान से छोटे छोटे पैकेट गिरने लगे। ये जेल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। डेनियल ने उन कैदियों के लिए सिगरेट और चॉकलेट्स फेंकी थी जिनके साथ उसने समय बिताया था। ये उसका तरीका था दुनिया को यह बताने का कि उसने न केवल जेल तोड़ी है, बल्कि वो व्यवस्था का मजाक उड़ाकर जा रहा है। ये पैकेट गिराने के बाद उसने विमान को फुल स्पीड में पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। भारत सरकार ने फौरन एयरफोर्स को अलर्ट किया। 2 हंटर फाइटर जेट्स ने उसका पीछा शुरू किया, लेकिन जब तक वो डेनियल के पास पहुंचते, वो पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुका था। भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों की वजह से भारतीय फाइटर जेट्स सीमा पार नहीं कर सकते थे। डेनियल वॉलकॉट आजाद हो चुका था। डेनियल ने कसम खाई थी कि वो कभी भारत वापस नहीं आएगा, लेकिन अपराधी की किस्मत उसे अक्सर उसी जगह खींच लाती है जहां से उसका पतन शुरू हुआ हो। साल 1964 में डेनियल पाकिस्तान से होकर ईरान जा रहा था। तभी मुंबई के करीब उसके विमान में तकनीकी खराबी आई और उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। इस बार डेनियल ने अपना हुलिया और नाम बदल लिया था। उसने खुद को कैप्टन पीटर बताया। उसके पास से लाखों की कीमती घड़ियां मिली। उसने फिर से पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई और एजेंसियों की सुस्ती का फायदा उठाकर फर्जी पासपोर्ट पर लंदन भागने में कामयाब रहा। भारतीय एजेंसियां हाथ मलती रह गईं। डेनियल का हौसला इतना बढ़ गया था कि उसे लगने लगा था कि वो अजेय है। 1966 में वो फिर से भारत के रास्ते हीरों की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह तैयार थीं। उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। इस बार कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी। उसे 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। इस बार उसे चेन्नई की एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। जेल के कर्मचारियों को सख्त आदेश थे कि कोई भी डेनियल से बात नहीं करेगा और उस पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। 7 साल बाद जब वो जेल से निकला तो वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जुर्म की दुनिया में ही अटका था। साल 2000 में खबर आई कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों की पुलिस को छकाने वाले इस मिस्ट्री मैन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। एक ऐसा अंत जो अक्सर हर बड़े अपराधी का होता है। डेनियल वॉलकॉट की यह कहानी हमें बताती है कि सुरक्षा में एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। वो शख्स जिसने आसमान से चॉकलेट बरसाएं, वो आज भी तिहाड़ के इतिहास का सबसे अजीब और रोमांचक हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी और जेल ब्रेक कहानियां सुनना चाहते हैं।